हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इसके अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है अमालगमेशन। अमालगमेशन के 5-6 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। इसके अंदर काफ़ी कुछ मैंने आपको कराया, बट एक छोटा सा टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है और अच्छा भी है ये, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है अमालगमेशन चैप्टर के अंदर डिसेंटिंग शेयर होल्डर। आपने इक्विटी शेयर होल्डर सुने होंगे, प्रिफरेंस शेयर सुने होंगे, लेकिन ये कौन से हैं? डिसेंटिंग शेयर होल्डर। हिंदी में इसका बड़ा शानदार नाम है विरोधी शेयर होल्डर या अंशधारी। इसका मतलब ये है, डिसेंटिंग का मतलब पता है, ऐसे चीज जो असहमति जताए है ना, विरोध करें, तो विरोध करने वाले शेयर होल्डर। अब किस चीज का विरोध करेंगे? ये विरोध करते हैं, ये जो एक तरीके से ऑब्जेक्शन उठाते हैं, वो किस पे उठाते हैं? जो आपकी अमालगमेशन की स्कीम है उस पर। अमालगमेशन की जो आपकी स्कीम है ना, उसका विरोध करते हैं। बोलते नहीं, क्यों कर रहे हो अमालगमेशन? वैसे अगर इनकी कंपनी में चलती होती ना तो ये अमालगमेशन होने ही नहीं देते। मतलब ये मेजोरिटी में नहीं होते, ये माइनॉरिटी में होते हैं। मेजोरिटी और माइनॉरिटी तो समझ गए ना आप। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ एक होते हैं, है ना। अगर करोड़ों शेयर होल्डर है तो कुछ एक होंगे उसमें से, 1000, 2000, 10,000, 5,000, है ना। बहुत कम परसेंटेज होता है इनका, 5-10% होते हैं। ये विरोध करते हैं कि भैया अमालगमेशन क्यों कर रहे हो? हमको किसी दूसरी कंपनी के शेयर नहीं चाहिए, हमारी कंपनी को चलने दो। इस कंपनी को किसी और कंपनी को क्यों बेच रहे हो? 2 तरह की कंपनी बताई थी ना मैंने आपको। एक बताई थी ओल्ड, यानी कि आपकी ट्रांसफरर कंपनी। एक बताई न्यू, यानी कि आपकी ट्रांसफरी कंपनी। तो ये इस ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, इसके शेयर होल्डर होते हैं। कैसे होते हैं? डिसेंटिंग वाले, मना करते हैं, मत करो। इस कंपनी को बोल रहे क्यों अमालगमेशन कर रहे हो, अपना बिजनेस क्यों इसको बेच रहे हो? और ये कंपनी जो इनको पेमेंट करने वाली है, किनको पेमेंट करने वाली है? परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करती है ना, किनको? शेयर होल्डर्स को। ये उसके लिए राजी नहीं है कि नहीं भैया, ये जो आप पेमेंट कर रहे हो ये हम उस पर राजी नहीं है। क्यों कर रहे हो अमालगमेशन? विरोध करते हैं। अब विरोध करते हैं तो मनाना तो पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी में अगर हो तो अमालगमेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एजीएम के अंदर वोटिंग वगैरह सब होगी, फिर डिसीजन लिया जाएगा। बट ये है माइनॉरिटी में, मना कर रहे हैं, तो अब इनका करे क्या? क्योंकि ये इस स्कीम को मना कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो न्यू कंपनी परचेज कंसिडरेशन दे रही है बाकी सभी शेयर होल्डर्स को, वे सब तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ एक मना कर रहे हैं। तो अब इनका सेटलमेंट कैसे होगा? आपको समझ में तो आ गया कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर कैसे क्या होते हैं। अब इनका सेटलमेंट तो करना पड़ेगा कि भैया जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनको मनाना तो पड़ेगा ना। तो मनाओ। अब कैसे मनाएंगे? फर्स्ट तरीका है कि इनको जो ट्रांसफरी कंपनी जो पेमेंट कर रही है उस पे ये राजी हो जाए, है ना, उसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसफरी कंपनी। अगर ये राजी हो जाए, आप मीटिंग करो इनके साथ में, है ना, और इनको राजी करो, इनको समझाओ बुझाओ कि नई कंपनी जो भी आपको शेयर दे रही है सभी को दे रही है ना। ये जो पेमेंट किया जा रहा है, जो अदर शेयर होल्डर को किया जा रहा है, वैसा का वैसा ये अगर राजी हो जाए, ऐसी मीटिंग करो तो बढ़िया है। नहीं सर, ये तो राजी हो ही नहीं रहे, ये बोल रहे नहीं भाई हम नहीं होंगे इन शर्तों पे राजी, इनकी और कुछ कंडीशंस है। तो फिर एक जो आपकी ट्रांसफरी कंपनी है, जो आपकी ट्रांसफरी कंपनी है और आपके जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, हाँ, इनके बीच मीटिंग कराओ और इनके बीच में कुछ तय हो जाए, कुछ न्यू कंडीशंस के साथ में। यानी कि आपकी ट्रांसफरी कंपनी जो है वो इनको मना ले। हो सकता है थोड़ा सा पेमेंट इनको ज्यादा कर दे अदर से, या कोई इनकी कंडीशन हो उसको मान ले, न्यू कंडीशन के बेसिस पे हो जाए।
ये दोनों ही पॉसिबल नहीं, वो तो अड़े हुए हैं, जिद्दी है, नहीं भाई ना हमको पहले वाला चाहिए, नया ये नई स्कीम चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस अमालगमेशन मत करो। तो फिर भैया हमारे सामने एक ही चीज़ बचती है कंपनी के सामने, वो क्या है भैया, उस चीज़ को हम कोर्ट बोलते हैं, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आए वो तो भैया इनको मानना पड़ेगा। इनको क्या, इनके अब्बा को, इनके दद्दा को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट को लग रहा है भाई अमालगमेशन होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर है ये फालतू का अड़ंगा लगा के बैठे हैं, तो कोर्ट इनको ऑर्डर दे देगा भाई ये तुमको ट्रांसफरी कंपनी इतना इतना देगी, तुम ले लो और खत्म करो कहानी है, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब तक ये कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता और जब तक वो राजी नहीं होती, तब तक क्या करें, अमालगमेशन की इस प्रोसेस को क्या हम रोक दें? नहीं, आप एक एंट्री डाल दो। आप एंट्री क्या डालोगे? इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बता रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यानी कि आपकी ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी को बोलो आप क्या करो, एक बार एक जो आपकी शेयर होल्डर जो मान नहीं रहे हैं ना, हाँ वो इक्विटी है, जो भी है इक्विटी शेयर होल्डर ही होंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को एक बार तो आप कर दो डेबिट, ताकि आपकी कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाए। आपको पता है कैपिटल एक लायबिलिटी होती है और उसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, उसको कम करने के लिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो, भले ही वो मान नहीं रहे हैं, लायबिलिटी भी है, वो नहीं मान रहे, फिर भी इस कैपिटल बाकी सब की भी आप डेबिट करके खत्म कर रहे हो, उसकी भी कर दो। लेकिन इनके लिए न्यू लायबिलिटी ओपन कर दो, न्यू अकाउंट ओपन कर दो और उसका नाम लिख दो डिसेंटिंग शेयर होल्डर अकाउंट। तो एक बार तो आप कैपिटल को खत्म करके जो भी उनका डिसेंटिंग शेयर होल्डर का पैसा है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट कर दी, भाई इनको पैसे देने हैं, इनको अभी तक पेमेंट करना है। और जब कोर्ट का डिसीजन हो जाए या इनके साथ मीटिंग होने के बाद में जब सहमति बन जाए, म्यूचुअल कंसर्न हो जाए या कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ जाए, तो उसके बाद में इनको जब पेमेंट करोगे तो इस लायबिलिटी को खत्म कर दो, डिसेंटिंग शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अगर पैसे लेने को राजी हो तो टू बैंक कर दो, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर है ना, न्यू कंपनी के शेयर ले या न्यू कंपनी की कोई सिक्योरिटीज लेने के लिए राजी हो, डिबेंचर्स वगैरह, तो वो कर दो क्रेडिट। तो ये इस तरीके से आपकी दो जनरल एंट्री होती है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल के लिए इनकी कैपिटल है 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 है, ठीक है, और बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं नहीं हमको तो 7,000 रुपए चाहिए, 5 में हम राजी नहीं होंगे, तो 5 की लायबिलिटी ये मान ही नहीं रहे, ये तो कह रहे हैं हमको तो कितने चाहिए, 7,000 चाहिए। तो फिर पता है आप हम क्या करेंगे, 5,000 की लायबिलिटी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन टू बैंक इनको देने कितने हैं, 7, तो ये 2,000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं, 2,000 रुपीज़ का ये जो लॉस हो रहा है, इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे पता है, रियलाइजेशन अकाउंट में, और अगर प्रॉफिट हो तो वो भी ऐसे ही। तो ये एक एंट्री हो सकती है, आगे समझ में। तो ये थे डिसेंटिंग शेयर होल्डर, और बस इतना अगर आप लिख देते हैं, इतना आप एक्सप्लेन कर देते हैं एग्जामिनर को, तो आपके वो अच्छे बढ़िया मार्क्स दे देगा। ओके, तो इसी के साथ मुझे लगता है अब हमें अमालगमेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। आपकी काफ़ी हेल्प हो गई होगी, कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके और जो सेमेस्टर्स आ रहे हैं उसके जो सब्जेक्ट्स हैं मेन उनके भी लेक्चर्स आते रहें, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।